हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और आपने गोवर्धन पूजा भी कर ली होगी और भैया दोस्त भी इतने त्योहार एक साथ आए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से इन सभी त्योहारों के लिए शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल आपके त्योहार काफ़ी बेहतर रहे होंगे और आगे आने वाले त्योहार उनसे भी ज़्यादा बेहतर हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स को समझते हैं। मार्केट में हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को समझते हैं। अब यहाँ पे आज देखेंगे आप 27 की अगर हम बात करेंगे तो आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। फिर मार्केट ने वहां से इस गैप को फिल किया, आपको एक गिरावट दिखाई। तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन जैसे कि आज के दिन एक्सपायरी थी, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं एक्सपायरी में कोशिश करनी चाहिए कि आप सस्ता खरीद कर महंगा बेचें। और इसके तरीके कभी कभी मिलते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं या जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, उस बात को ध्यान से समझना। अब यहां पे आप देखेंगे 21 को हमें यहां पे दिखाई दे रहा है एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया। 25 को अगर आप देखेंगे, 24 को तो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग था। 25 को आप देखेंगे सेम ही लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो यहां पे हमें मोटा मोटा ये पता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल है 17,650 का। इतना हमें आइडिया है कि ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। अब यहां पे आप क्या देखेंगे, यहीं पे रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, अगर आप यहां पे सी परचेज करते हैं जो कि आपको काफी सस्ता मिल रहा होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं सस्ता मिल रहा होगा, मैंने भी आज ट्रेड में इसी सस्ते के हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। क्योंकि मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी तक मैंने आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिखाया है। क्योंकि मेरा शुरू से ही रहा है, क्योंकि मैं कितना कमाता हूं या नहीं कमाता हूं उससे आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। आपको बस चीजों को समझना है, जो मैं आपको समझाने की लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दो और उसे समझने की कोशिश करो। क्योंकि अभी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो इसलिए मैं आपके साथ बंधा नहीं हुआ हूं कि मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। ये चीजें क्लियर है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, इसे समझो। अब हमें यहां पे ये पता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, पहली पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां से इसका भी ब्रेकडाउन देता जाए और ब्रेकडाउन देके नीचे चला जाए। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ब्रेकडाउन नहीं दे सकता, रीजन क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स आपको इतना सेलर्स का हावी होता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि सेलर्स पूरे दिन के दौरान काफी हावी पहले से ही हो चुके हैं, तो इतनी तेजी से वो बाकी और हावी होने की पॉसिबिलिटी कम है। और इसका आइडिया आप वॉल्यूम से भी लगा सकते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो यहां से एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। लेकिन वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब यहां पे आपको बायर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे। यहां पे फिर से दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर यहां पे बाउंस लेगा। और हम यहां पे पोजीशन बनाएंगे, मैंने भी बनाई। ऐसी सिचुएशन कभी कभी मार्केट में मिलती है। मैं ऐसा इसलिए आपको समझा रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपको हर एक्सपायरी में ऐसा मिलेगा या हर रोज ऐसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है। तो यहां पे हमारे लिए रिस्क था अगर साइडवेज हो जाता मार्केट। ये तो हमें कंफर्म हो गया था कि ब्रेकडाउन नहीं आएगा, क्योंकि सेलर्स पहले से ही बहुत ज्यादा हावी थे। दूसरा, इतने हावी इतनी जल्दी इतने कम टाइम में होने की पॉसिबिलिटी भी कम थी। अगर हावी होते तो हम एसएल के साथ चलते और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। अब स्टॉप लॉस कहां लगाना था, स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता। स्टॉप लॉस आपको कहां लगाना है, स्टॉप लॉस जस्ट इस लेवल के आप नीचे लगा लेते। क्योंकि एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेके बाउंस लेगा तो स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाओ। अगर ब्रेकडाउन आया तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, कोई नहीं, हम मतलब इसे एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा एसएल हिट हो गया। लेकिन यहां पे देखो कितना बेहतरीन आपको एक सपोर्ट लेवल मिला है और बायर्स हावी होते हुए काफी अच्छा प्रीमियम आपको बना के दिया है। इवन आपके पैसे को, यानी कि जो 10 रुपए का भी प्रीमियम था वो 40 रुपए चला गया। या फिर आप ये कह सकते हैं कोई एक मैंने परचेज किया था उसका प्रीमियम था अराउंड 25 के अराउंड परचेज किया था और वो गया है 84 के अराउंड।
तो आप देख सकते हैं एक 10 रुपए का प्रीमियम आपका यहां तक जा रहा है और एक 25 रुपए का प्रीमियम आपका यहां तक जा रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है और इसमें ये रिस्क भी था, रिस्क भी ज्यादा का नहीं था। आपने जितनी भी क्वांटिटी ली थी, निफ्टी 50 में ट्रेड किया था, तो 50, तो आपका यहाँ पे 500 का रिस्क था। अगर आप एक ही लोड के साथ जाते, ज्यादा लोड के साथ जाते, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिस्क को लेके चल सकते थे। अब मैंने कितनी लोड के साथ किया वो एक अलग चीज है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में नहीं जाने वाला। बस मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आप सिर्फ एक भी लोड के साथ काम करते तो आपका मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट बन जाता, क्योंकि आपका 10 रुपए का प्रीमियम 40 रुपए और था, यानी कि आप सस्ता खरीद कर महंगा बेच रहे थे। तो आइए कल के लिए हमें क्या तैयार करना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा कि कभी कभी जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे डिस्कस कर लेना चाहिए। अब मुझे कल के दिन एक और कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, 1 डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये मिलेगा आपको वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको पढ़ना है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अब ट्रेंड के टॉप पे ये दिखाई दे रहा है। प्रॉपर मैंने बताया हुआ है स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, आपको एंट्री कहां पे लेनी है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें समझाई हुई। पहले वीडियो देख लो, इसे बाद में जाके समझ लेना। कहां मिलेगा आपको, कैटेगरीज में जाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है और 9th एपिसोड को जाके आपको पढ़ लेना है। तो आइए फिलहाल वहीं पे आते हैं। तो आप इसे समझ गए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को, जाइए और इसे समझिए। अब यहाँ पे जो हम दूसरी चीज डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे आपको एक और पैटर्न नजर आ रहा है, वो आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहली थ्योरी की बात करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,800 पे नजर आ रहा है। अब यहां पे आप देखेंगे 24th को जब मुहूर्त ट्रेडिंग थी तब भी आपको इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 25th को भी आपको इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और आज 27 को भी आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यानी कि एज ए रेजिस्टेंस ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,000 हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। और 18,000 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, पहले ही डिस्कस कर दिया था, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। अगर 18,000 का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो आपको निफ्टी 50 में नए हाई भी देखने को मिल सकते हैं और मार्केट एक अच्छा खासा, जो आप सभी का सपना है, मेरा भी सपना है, क्योंकि जो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, हम चाहते हैं कि मार्केट 20,000 को टच करे या उसका भी ब्रेकआउट देके ऊपर जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ETFs में लगाए हुए हैं या म्यूचुअल फंड्स में लगाए हुए हैं या कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक है, जैसे आप रिलायंस समझ सकते हैं, जिनमें मतलब काफ़ी अच्छा वेटेज है निफ्टी 50 का, तो आपके पैसों को अच्छी तरीके से ग्रो भी करते हुए दिखाई देंगे। जैसे HDFC बैंक है, काफ़ी अच्छे ऐसे स्टॉक्स हैं। ये किसी भी तरह का आपको बाय रिकमेंडेशन नहीं है कि कभी आप जाए अभी इन स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू कर दें, क्योंकि स्टॉक्स का हमारा अलग से चैनल है, आप उस पर जाइए, वहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे अब सपोर्ट लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,650 पे नजर आ रहा है। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। इस लेवल की शुरुआत ही मैंने वीडियो के साथ की थी, क्योंकि यहाँ पे 21st को हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था और फिर 25th को सपोर्ट देखने को मिला और आज भी सपोर्ट देखने को मिला। तो अगर मार्केट वापस आया फिर से आपको सपोर्ट जोन इसी जोन में देखने को मिलेगा, पॉसिबिलिटी है। अगर इसका ब्रेकडाउन दिया फिर 17,550 पे हमें अगला सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। मार्केट 21st को भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है और उससे पहले आप 20 को देखेंगे एक रेजिस्टेंस दिखा चुका है। 19 को पहले सपोर्ट दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। 18 को भी हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर लिया कि आपको कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि है नो ट्रेडिंग जोन। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई देगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,783, जो कि आप देखेंगे 27 का, यानी कि आज का डे हाई है। वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,708, जो कि आप देखेंगे 24 यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन का लो है।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में मैं आपको समझा चुका हूं कि मार्केट 18,000 के लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें वही नजर आ रहा है। उससे पहले 17,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है 27 के, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अगर आप नहीं जानते डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी क्या है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे बात करें, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 17,650 पे। अगर इसका ब्रेकडाउन आए तो 17,550 आपके लिए अगला सपोर्ट जोन होने वाला है। या फिर सीधे शब्दों में समझे तो मोटे मोटे शब्दों में, अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट जो 25th का डे लो है इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। 27 का डे लो भी इसी जोन में है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया फिर जो 21st का डे लो है मार्केट इस जोन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग के डे लो का ब्रेकडाउन भी आपको मिलने वाला है। इसका भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,809 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,876 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,702 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,634 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,593 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। आप देखेंगे यहाँ पे 3 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,800 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 37.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,900, जहां पे आपको 23.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिया है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,700 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 29.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,600, जहां पे आपको 26.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जाके पढ़ना है, क्योंकि ये आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एंट्री का पता लग जाएगा, स्टॉप लॉस का पता लग जाएगा, कहाँ पे लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए वो पता लग जाएगा। कैटेगरीज में जाइए, पहले तो वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कैटेगरीज में जाइए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक कीजिए और 9th एपिसोड को जाके आपको पढ़ना है, वीडियो देखना है, वीडियो भी देख लेना। फिलहाल पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।